हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फैशन डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हैवी साइज़ के सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। ये साइज़ जो है वो बहुत ही हैवी है, उसके हिसाब से हम किस तरीके से कटिंग करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, नाप मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि नाप क्या है। इनके जो तीरे हम रखेंगे वो है 13 इंच, चेस्ट है 43 को हम 4 से भाग करेंगे तो आएगा 11.25। हमें 4 से भाग करना होता है क्योंकि हम 4 फोल्ड रख के ही कपड़े को कट करते हैं। वेस्ट है हमारी 41 को 4 से भाग के है 10.25। हिप है 49, 4 से भाग करेंगे तो 12.25 आएगा। लेंथ है 47 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, 49.5 हमें इसकी लेंथ लेनी होगी। और आर्म जो है वो 16 इंच की है और जो मोहरी रहेगी बाजुओं की वो 13 इंच है। नेक है फ्रंट का 7 इंच और बैक का 5.5 इंच। और आर्म होल डेप्थ जो है इनकी वो हमें 6.5 इंच यानी कि 13 इंच इसकी गोलाई लेनी है। तो नेक ब्रॉड और नेक ब्रॉड जो है यानी कि नेक की जो चौड़ाई है वो हमें 7 इंच लेनी है। जो हम नेक बनाएंगे बीच में तो उसकी चौड़ाई है ये। अब फ्रेंड्स, मैं इसी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुर्ती दी है, कुर्ती के हिसाब से ही मैंने ये इनका नाप लिया है, उसी के हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर हम बॉडी में नाप लेते हैं, मैं बॉडी से नाप लेती हूँ, तो मैं चेस्ट में और अपर चेस्ट में दोनों में ही 3 इंच तक प्लस करके तभी कटिंग करती हूँ। ये कुर्ती का नाप है, इसलिए हमें इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इनर की कटिंग कर रही हूँ। ये इनर मैंने लिया है 2.5 मीटर, क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 46 है। तैयार हमें 46 या 47 के बीच में रखनी है, 47 के आसपास। तो इसलिए मैंने 2.5 मीटर इनर लिया है कॉटन का। ये उनका बनारसी सूट है, इसमें से मुझे ये सूट बनाना है। ये भी 2.5 मीटर कपड़ा है, तो हमारा 1 मीटर में 39 होता है, 2.5 मीटर में हमारा पूरा सूट आराम से बन जाएगा। तो 1 मीटर में 39 इंचेस होता है हमारा, तो यानी कि हमारा 2.5 मीटर में सूट 46 का बन जाएगा। जो हम बाजू बनाएंगे उसमें थोड़ा सा जोड़ हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है, हम इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसमें कान आ रही है, ये ना ऊंचा नीचा फैब्रिक है, इसको हम इक्वल कर लेंगे ताकि जो हमारी कान है वो निकल जाए। काफ़ी ज़्यादा इसमें ऊंचा नीचा है फैब्रिक। हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं आपको कि इनर की कटिंग जो हम करेंगे, जितनी हमारी लेंथ है 46, तो उतनी ही हमें लेकर करनी है, क्योंकि उस ये हमारा ऊपर से आधा इंच दब जाएगा और नीचे से भी 1-1.5 इंच से फोल्ड करेंगे तो 2 इंच, ये वैसे भी 44 के आसपास हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसकी लेंथ पूरी ही लेनी है, लेकिन जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फोल्ड करने के लिए। और जो हमारा इनर होता है वो सूट से थोड़ा सा 1 या 1.5 इंच ही हमें ऊपर रखना चाहिए। ज़्यादा ऊपर रखते हैं वो बहुत गंदा लगता है, इसलिए हम 1 या 1.5 इंच या 2 इंच तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच आप ऊपर इसको रख सकते हो मेन फैब्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके जो तीरे हैं वो है 13 इंच, तो 6.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरीके से 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जो इनके मुड्डे हैं वो भी 6.5 इंच हैं, तो यहाँ से हमने 6.5 इंच लगाया। एक बार सामना देखते हुए 6.5 इंच पर हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से भी 6.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आ रहा है और इसका बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से अब जो हमें इसकी चेस्ट नापनी है, चेस्ट है इनकी चेस्ट आ रही है इनकी 11.25, तो 11.25 हम यहाँ से नाप लेंगे, यानी 11 में 1/4 इंच कम। इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम लेंगे वेस्ट का। वेस्ट है इसकी 14.5 इंच पर, 14 इंच पर इनकी वेस्ट का निशान लगा हुआ है, तो हम 14.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से मार्जिन में भी जाएगा। तो वेस्ट है इनकी 10.25, 10.25 पर हम निशान लगा लेंगे।
फ्रेंड्स लेंथ का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था यहाँ पर, तो इसलिए मैं अभी लेंथ का निशान नहीं लगा रही हूँ। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है उसको बिल्कुल इक्वल करके ही हमें कटिंग करनी है, कहीं से भी झोल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारे हिप हैं यानी कि जो हमारे चाक बनेंगे वो बनेंगे 22.5 इंच पर। तो यहाँ से पहले हम 22.5 इंच का निशान लगा लेते हैं, यानी कि हम 23 इंच पर ही ले लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर से भी दबेगा, तो इसलिए हम 23 इंच पर निशान लगा देंगे। और ये बहुत हैवी साइज भी है और इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, इसलिए हमें इतने दूर दूर पर निशान लेने हो रहे हैं। हाइट के हिसाब से हम अपर चेस्ट का और ये वेस्ट का और हिप का निशान लगाते हैं। हाइट के हिसाब से आपको नाप लेना है कि किस तरीके से हमारी हाइट के हिसाब से कहाँ कहाँ पर हमारी वेस्ट और हिप आ रही है। और चेस्ट पॉइंट यानी कि अपर हमारी जो फुल चेस्ट है उसका भी हमें निशान लगाना होता है। ये कुर्ती में से नाप लिया हुआ है, इसलिए नाप शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का नाप इसमें नहीं लिया है, लेकिन मैंने वो भी नाप लिया है, उसी हिसाब से मैं इसमें कटिंग करूंगी। तो इसे ये सारे नाप हमारे लग गए हैं और लेंथ का नाप भी मैंने 46 पर लगा लिया था। तो यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल कपड़े को सीधे करते हुए ही हमें निशान लगाना है, इस तरीके से। अब जो इनके हिप हैं 12.25 इंच। तो यहाँ से हम 12.25 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर आ रहा है 12.25 इंच, तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इन सारे निशानों को मिला लेंगे, इस तरीके से। इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है। फ्रेंड्स जब भी हम फिटिंग करते हैं हमें बिल्कुल ऐसे चौंच निकालते हुए नहीं फिटिंग करनी होती है, हमें हल्की सी यहाँ से गोलाई देते हुए ही फिटिंग करनी होती है। तो इसको हमें यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है और इसको भी हल्के से गोलाई देनी है। इतना हो गया है फ्रेंड्स हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, यहाँ से 1.5 इंच यहाँ से। अब 1.5 इंच 2 इंच जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैं हल्का सा इसे एक्स्ट्रा ही कट करूंगी, इस तरीके से। अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। ये हमारा इतना, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इनकी कटिंग्स बताऊंगी। मैं अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आर्म होल के निशान किस तरीके से लगाते हैं। ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, बैक पार्ट की कटिंग मैं बाद में करती हूँ। मैं दोनों पार्ट्स की कटिंग जो है अलग अलग करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ फ्रंट पार्ट में किस तरीके से कटिंग करती हूँ। 6.5 है, 6.5 का हमें आधा कर लेना है, यानी कि आएगा 3.25। और 3.25 पर हमें 2 पॉइंट यानी कि 1/4 इंच अंदर आना है। अंदर की साइड आना है, बाहर की साइड नहीं जाना है, अंदर की साइड आना है। और इस लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ से हमें इसको गोल शेप देनी है, इस तरीके से। ये ऊपर वाली शेप है हमारी, नीचे वाली नहीं है। तो इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। एक बार हम नाप भी लेते हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं। तो ये आ रहा है 10 इंच। तो 10 यानी कि इनके जो मुड्डे हैं वो हैं 20 इंच के। तो ये 10 इंच है, इसमें हमें मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, हम हल्का सा इस लाइन को नीचे कर देंगे। हल्का सा करेंगे तभी हमारी जो फिटिंग आ जाएगी, इस तरीके से। अब हम यहाँ से नाप के देखते हैं एक बार।
अब हमें मार्जिन के लिए मिल जाएगा इसमें कपड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतने निशान हमारे लग गए हैं। उसके बाद जितने हमारे हिप होते हैं फ्रेंड्स, जितने हमारे हिप हैं हमारे 12.25 इंच। 12.25 इंच तो यहाँ से भी हमें स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो 12.25 इंच की यहाँ से हम ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 12.25 इंच हमारा आ रहा है और यहाँ से सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट है हमारा। ये फ्रंट पार्ट कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके हमारे जो इतने ही निशान लगते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बार मैं आपको आर्म होल के बारे में भी बता देती हूँ कि जब भी आप आर्म होल नापते हो इंच टेप से, जितना आया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही हमें रखना होता है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में मिला के। यानी कि हमारा अगर 20 इंच है तो इसमें 10.5 आना चाहिए और उसमें भी 10.5 आना चाहिए, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देने के लिए इसको भी नापना ज़रूरी होता है। और अगर आपका ये यहाँ से अगर मैंने जैसे निशान लगाया है और आपका टाइट बैठ रहा है, सिलाई के लिए हमें यहाँ से मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो आप इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करिए। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ही कर देना है। तो यहाँ से नीचे करने के बाद आप उसको फिर घुमाइए तो आपको मार्जिन के लिए भी कपड़ा मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने भी इसे नीचे से थोड़ा सा नीचे करके ही कटिंग की है, क्योंकि जो मैंने जिस सूट से मैंने फिटिंग ली है इनकी, उसमें इतना ही आ रहा था 6.5, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो हमारी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ बैक पार्ट की कटिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बिछा लेंगे सीधा करके। इस तरीके से जो भी कान है वो सारे हमें निकाल देनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। मैं बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से करती हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है मैं बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेकर चलती हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी इसको। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को मैं हल्का सा 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ। वो मैं किस लिए करती हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्यों मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारा एक तो हम इसके 2 रीज़न हैं कि मैं बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेती हूँ। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो हमारा जो आर्म होल है उसे कंप्लीट करना होता है, यानी कि पूरा करना होता है, क्योंकि जब हम बैक साइड के आर्म होल का निशान लगाते हैं तो वो इस तरीके से खड़ा लगता है ऐसे। तो जो हमारा आर्म होल है वो छोटा रह जाता है। हम देखेंगे तो ये हमारा आर्म होल जो है पूरा नहीं बैठ पाएगा। ये पूरा बैठ रहा है यहाँ जाकर। तो इसी को पूरा करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। दूसरा, जब हम पीछे का एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो आगे का गला हमारा पीछे की तरफ भागता है, क्योंकि जो आर्म होल छोटा रह जाता है उसको पूरा करने के लिए जो पीछे का पार्ट है वो हमारे आगे के पार्ट को पीछे की साइड खींचता है। तो इसलिए हमें बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि आर्म होल भी हमारा बढ़ जाता है और हमारा जो आगे का गला है वो पीछे की तरफ नहीं भागता है। इसलिए हमें ये लेना ज़रूरी होता है 1 इंच।
तो इस तरीके से हम 1 इंच इसे एक्स्ट्रा लेंगे और जैसे फ्रंट आर्म होल का निशान जो जिस तरीके से लगाया जाता है उसी तरीके से हम इसको लगाकर फिर इसकी कटिंग करेंगे। देख लेते हैं ये 1 इंच एक्स्ट्रा है या नहीं। यहाँ से अभी ये थोड़ा सा कम है, इसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें नीचे करना होगा, इतना। बिल्कुल एकसार रखना है कपड़े को, बिल्कुल एकसार करते हुए ही हमें कपड़े को एकसार रखना है। हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि हमारा जो कपड़ा है वो पूरा है या नहीं। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। अब ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। अब हम इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और इस तरीके से इसको सही से बिछाकर हमें तब इसकी कटिंग करनी है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है, हमारा जो निशान लगा हुआ था ये उसका आर्म होल का, वो इस तरीके से लगा हुआ था। तो हमारा जो बैक पार्ट होता है उसका आर्म होल का निशान ये हम कैसे देते हैं, जितना हमारा यहाँ है 4 इंच, उतना ही यहाँ पर भी हम लेंगे 4 इंच, 4.25 इंच के आसपास। और फिर यहाँ तक तो हमारा सीधा ही जाएगा, फिर यहाँ से हमें बिल्कुल खड़ी छटाई देनी है इसे इस तरीके से। ये थोड़ा हैवी साइज है इसलिए हमें हल्का और थोड़ा खड़ा ही देना है। इस तरीके से हमें देनी होती है। जितना हमारा यहाँ पर है उतना ही हमें यहाँ पर लेना होता है। ये हमारा बैक पार्ट में ऐसे करते हैं हम। फ्रंट में हमारा होता है इसका आधा लेते हैं और 2 पॉइंट यानी 1/4 इंच अंदर आकर फिर हम उसको गोलाई दे देते हैं। लेकिन हमारे बैक पार्ट में जितना हमारा यहाँ है, जहाँ से हमने आर्म होल, ये आर्म होल का हमने निशान लगाया था 6.5 पर, यहाँ से भी 6.5, यहाँ से भी 6.5 और ये भी हमने 6.5 ही लिया था। फिर यहाँ से जो हमारा बना, यहाँ से हमने चेस्ट का निशान लगाया था। चेस्ट का जितना हमने निशान लगाया था, यहाँ से फिर हमें देखना है जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था, ये तो हमारा फ्रंट आर्म होल वाला। इस तरीके से हम कटिंग करते जाएंगे फ्रेंड्स। इसकी बाजू भी मैं कट करूंगी। बाजू में किस तरीके से कट करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।